बैक टू द चैनल। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हाउ डू यू क्रॉस 42 से लेके 45 तक का स्कोर एज फार एज स्नैप एग्जाम इज कंसर्न। उससे पहले ना एक बार ये फटाफट से नजर डालते हैं कि भाई स्नैप वर्क में क्या क्या चीजें आई थी और क्या पेपर अपना इतना डिफिकल्ट था, क्या वो डुएबल नहीं था, हमने कहाँ कहाँ गलतियां करी थी या फिर हम कौन से एरियाज को और भी ज्यादा इंप्रोवाइज कर सकते हैं। देखो नंबर वन, अगर मैं बात करूँ क्वांट्स आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट आया था कंपेयर टू लास्ट ईयर, नो डाउट अबाउट दैट। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस डुएबल के बारे में बात करूं, ऑन एन एवरेज मैक्सिमम बच्चों ने इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करके आए हैं। सो अगर आप देखोगे आपके पेपर पे ओवरऑल जो थे वो 42 से लेके 45 क्वेश्चंस आपके डुएबल थे। अब आपको इसको सेग्रीगेट करना पड़ेगा सेक्शन बाय सेक्शन। इसमें अगर आप देखोगे वर्बल में 11 से 12 क्वेश्चन बन रहे थे, लॉजिक में आपके 18 से 19 क्वेश्चन बन रहे थे, क्वांट्स में 11 से 12 क्वेश्चन बन रहे थे। ये हो गया एक नॉर्मल बच्चा के कंसिडरेशन से अगर मैं बात करूं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी मैंने देखे हैं जो यहाँ पे 7 क्वेश्चन करके आए, जो यहाँ पे प्रॉब्ली 15 क्वेश्चन करके आए और जो यहाँ पे 5 क्वेश्चन करके आए, राइट। अब ये वीडियो में दोनों बच्चों के बारे में बात करने वाला हूं, तो इसको थोड़ा एंड तक देख लेना, ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो आपके स्नैप के लिए, राइट, सबसे पहले ये चीज देख लेना कि आपका स्ट्रॉन्गर एरिया कौन सा है। सो मान लो आपने कहा कि सर मेरा जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो है लॉजिकल रीजनिंग, पर लॉजिकल रीजनिंग में मेरा जो अटेम्प्ट था वो था 18 से 19, या फिर मान लो मेरा जो अटेम्प्ट था वो था 15। इसका मतलब यहाँ पे आपके पास चांस है कि आप ये जो 18-19 है इसको आप 24 तक लेके चलो और ये जो 15 है इसको आप 20 के ऊपर लेके चलो। सो मैंने वीक सेक्शन पे काम करने को क्यों नहीं कहा आपको। देखो जब वीक सेक्शन हम काम करते हैं ना, हमारे पास समय वैसे भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर मैं तुम्हारा अटेम्प्ट 3 तक देखूँ, अपना अटेम्प्ट अभी 2 वाला नंबर 2 अटेम्प्ट अपना संडे को है। सो हमें क्या करना है, जितने स्ट्रॉन्ग एरियाज पे हम काम कर सकते हैं उसको हमें इंप्रोवाइज करना है। अगर मान लो मैं 15 से 24 तक जाता हूँ, मुझे 9 क्वेश्चन का डेल्टा मिलता है, और अगर मैं 19 से 24 पे जाता हूँ मुझे 6 क्वेश्चन का डेल्टा मिलता है। स्ट्रॉन्ग एरिया का फायदा ये होता है कि अगर इसमें मैं 9 या 6 क्वेश्चन का डेल्टा लेके आता हूँ, मेरी जो एक्यूरेसी है वो ज़्यादा मेंटेन यहाँ पे होगी। बहुत सारे बच्चे वीक एरिया पे काम करते हैं पर वहाँ पे एक्यूरेसी मेंटेन होती नहीं है, वहाँ पे स्पीड कम होता है, वहाँ पे प्रेशर रहता है कि यार ये कर तो रहा हूँ पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। अब इसमें आपको क्या करना है मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहले हम लॉजिकल रीजनिंग की स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करते हैं कि यार भाई लॉजिक में हमारे पास क्या आया था, जहाँ तक स्लॉट 1 का सवाल है, राइट। लॉजिकल रीजनिंग को 2 पार्ट में आपको तोड़ना है। एक होता है आपका क्रिटिकल रीजनिंग, दूसरा होता है आपका लॉजिकल रीजनिंग जो अपना नॉर्मल आता है, ब्लड रिलेशन वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर हम बात करेंगे, अगर आप देखोगे आपके स्नैप 1 में क्या क्या आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो थे ही थे, सीरीज वाले क्वेश्चंस आए थे, अरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे, क्लॉक्स एंड कैलेंडर वाले क्वेश्चन थे, फैमिली रिलेशन विच इज नथिंग बट ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चंस थे, कोडिंग डिकोडिंग एंड बाइनरी लॉजिक के तकरीबन 2 से लेके 3 क्वेश्चंस आपके बने हुए थे। सो गाइस इसमें अगर हम देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग में सबसे पहला चीज हमें क्या करना है, ट्रेडिशनल लॉजिक जो है उसके ऊपर काम करना चालू करो। अब इसमें आपने प्रैक्टिस करी होगी, आपको लगा होगा कि सर मैंने तो प्रैक्टिस करी थी पर मेरे अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं हुए। 2 चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। नंबर 1 आपको स्पीड का ख्याल रखना है। सर स्पीड कैसे इंप्रूव करें वो समझ में नहीं आ रहा। इसके लिए मैं कहूँगा आपको क्वेश्चन की फेमिलियरिटी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ ट्रेडिशनल लॉजिक के बारे में, नंबर सीरीज, अल्फा सीरीज, एक क्वेश्चन वियर्ड आया था जहाँ पे नंबर और अल्फाबेट को कंबाइन करा था। देखो ऐसे क्वेश्चन एक्सेप्शनल होते हैं, आप इन क्वेश्चंस को छोड़ सकते हो या फिर आप इन क्वेश्चंस को तुक्का मार सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। बट जहाँ तक अरेंजमेंट का सवाल है, जहाँ तक क्लॉक्स एंड कैलेंडर का सवाल है, ब्लड रिलेशन का सवाल है, बाइनरी के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस थे, क्या हम इनको अंडरस्टैंड करके इसके ऊपर हम स्पीड बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपको लगेगा शॉर्टकट, एंड शॉर्टकट जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो पहली चीज़ आपको काम करना है कि मैं क्वेश्चन की फेमिलियरिटी पे काम करूं, मैं क्वेश्चन के थोड़े शॉर्टकट्स पे काम करूं, जैसे कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, इसके शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी आपको सेशंस में बताए हुए हैं। नंबर सीरीज कैसे करते हैं, मैंने ऑलवेज कहा था कि कभी भी नंबर के गैप पे मत चलना, नंबर के रिलेशन पे काम करना, आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो लॉजिकल रीजनिंग में अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट लगाया, अगर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छे से मेंटेन्ड है, तो आप एक अच्छा खासा नंबर ले सकते हो। इस वाले स्नैप में 20 नंबर के ऊपर आप आराम से स्कोर ला सकते हो अगर आपका होल्ड लॉजिकल रीजनिंग पे अच्छा खासा है। अब ये 15 क्वेश्चन है, 15-16 क्वेश्चन है जो लॉजिक से आते हैं। सो आपको क्या करना है, आपको जाना है डैशबोर्ड में। डैशबोर्ड में ने आपको बहुत सारे हैंडआउट्स दी है, 19 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर स्नैप के अपलोडेड है, आपके पास सेक्शनल मॉक्स डैशबोर्ड में है, आपके पास LR की हैंडआउट है। काम हमें ये करना है कि सर देखो कोडिंग डिकोडिंग तो आता है, देखो सर नंबर सीरीज तो आता है। जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अभी आप देखना चालू करोगे उतना आपके लिए वो फायदेमंद होगा। 2 चीजें हैं जहां पे आपको फोकस करना है। एक
कि मैं बैठूं और मैं सॉल्व करूं, राइट? अब देखो यार, सिंपल सी बात है, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज अगर तुम बैठ के सॉल्व भी कर रहे हो, तुमको पता है तुम्हारा हो जाएगा, बट सबसे पहली बात यह है, क्या वो मेरा 60 सेकेंड में हो जाएगा? क्या वो क्वेश्चन की फेमिलियरिटी मुझे है? इसीलिए डैशबोर्ड पे जितने भी हैंडआउट्स है उसको लेना, उसको बैठना, उसको बिंज करना, मतलब क्वेश्चन देखना एंड खुद से एनालिसिस करने की कोशिश करना, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन आया तो ये छोड़ूंगा क्योंकि ये 1-1.5 मिनट लेगा, ये वाला क्वेश्चन आया इसको करूंगा, ये 40 सेकंड का क्वेश्चन है। क्यों? बिकॉज इसके ऑप्शंस ज्यादा क्लोज बाय नहीं है, ये 2 ऑप्शन तो मैं निकाल ही सकता हूं, इसकी जो कंडीशन है वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अभी हमें फोकस करना है क्वेश्चन की फेमिलियरिटी पे। बहुत ज्यादा लोग बात करेंगे कि स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ, स्पीड बढ़ाओ। याद रखो, अगर मैं एक एवरेज बच्चे के लिए बात कर रहा हूं, उस बच्चे के लिए स्पीड बढ़ाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यार उसके बेसिक्स तो अच्छे हैं पर क्वेश्चन की फेमिलियरिटी उसको ज्यादा है नहीं। अब टॉपर कहां पे बाजी मार लेते हैं? टॉपर का फंडा क्या होता है, वो क्वेश्चन देख के भाप लेता है कि ये क्वेश्चन मेरे को आएगा, वो उठा के फिर सॉल्व करता है। सो एक एवरेज जनता के लिए मैं यही कहूंगा, या फिर अगर आप टॉपर सेगमेंट वाले भी बच्चे हो और अगर आपका लॉजिकल रीजनिंग में आपको लगता है कि आपको 6-7 क्वेश्चन का डेल्टा चाहिए, 4-5 क्वेश्चन का डेल्टा चाहिए, मेक श्योर कीजिएगा कि जितनी ज्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करोगे उतने लिए आपके लिए फायदेमंद होगा। अब मेरे पास 2 टाइप के बच्चे हैं। मान लो कोई बच्चा है जो 25 के 25 करता है, उसकी एक्यूरेसी यार 70% है, ओके, इसमें मान लो 1-2 तुक्का भी आ गया। अब मेरे पास एक बच्चा है जो 22 क्वेश्चन करता है पर इसकी एक्यूरेसी 90% है, ये बच्चा काफी ज्यादा आगे जाएगा, इसका स्कोर बेटर होगा क्योंकि इसकी एक्यूरेसी सही है। और इसने क्या करा, वो जो 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे इसके ऊपर अपना टाइम स्पेंड नहीं किया, इसने क्या किया, जितना आता है उतना ही किया पर 100% एक्यूरेसी पे खेलने की कोशिश करी। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इन लॉजिकल रीजनिंग। ये आप आराम से इंप्रूव कर सकते हो, इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस एट ऑल। मैं बताता हूं आपको तकलीफ कहां पे आएगी। तकलीफ यहां पे आती है गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग में बच्चों ने 10 क्वेश्चन लगाए हैं पर बच्चों की एक्यूरेसी ट्रस्ट मी 40% है, 50% है, इतनी एक्यूरेसी कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपको लॉजिकल रीजनिंग में एज अ होल, राइट, 25 में से अगर आपको कम से कम 22 का आपका टारगेट है जो अचीवेबल है, आपको सीआर के 10 के 10 क्वेश्चन करने पड़ेंगे विथ ए वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी। अब देखो सीआर में क्या क्या आता है, अजम्पशंस, राइट, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट वगैरह वगैरह वगैरह, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं बट ये टाइम कंज्यूमिंग है। कॉज एंड इफेक्ट टाइम कंज्यूमिंग है, कोर्स ऑफ एक्शन टाइम कंज्यूमिंग है, सिलोजिज्म टाइम कंज्यूमिंग है। हाउ डू यू डू दैट? नंबर 1, जितने भी बच्चे थे जिन्होंने स्लॉट 1 हमारे साथ नहीं करा था, दे ज्वाइंड अस नाउ फ्रॉम लास्ट 2 to 3 डेज, और उन्होंने कहा कि सर हमारा एक लेक्चर में अजम्पशन डन एंड डस्टेड, एक लेक्चर में कोर्स ऑफ एक्शन डन एंड डस्टेड। कल भी मैंने एक सेशन लिया था बच्चों का जहां पे अजम्पशंस की मैंने वैरायटी दिखाई थी। क्वेश्चंस वर एट पार विद स्नैप एग्जामिनेशन, 1-2 क्वेश्चन स्नैप के ऊपर थे। यहां पे आपको ये जानना है कि अगर मेरे सामने अजम्पशन है, मेरे सामने अगर कोर्स ऑफ एक्शन है, ये कौन सा वाला अजम्पशन है, ये कौन सा वाला मेरा कोर्स ऑफ एक्शन है। मैं एक आपको छोटा एग्जांपल देता हूं। आपने अजम्पशन देखा बट अजम्पशन का टाइप कौन सा है, सर्कुलर वाला है, नोटिस वाला है, एडवर्टीजमेंट वाला है, प्रिकॉशन वाला है ना। ये सब चीजें जानना हमारे लिए जरूरी होती है बिकॉज यहां पे हम रीडिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। बच्चों को ब्रेक कहाँ लगता है, अजम्पशन पढ़ लिया, स्टेटमेंट पढ़ लिया, अजम्पशन पढ़ लिया, अब कंफ्यूजन है कि भाई ये करूं या ना करूं। सो एक अजम्पशन का क्वेश्चन कुल मिला के 2.5-3 मिनट लेके जाता है। यही अजम्पशन का क्वेश्चन आप 60 सेकेंड्स में कम टाइम में कर सकते हो। कैसे? अगर आपने देखा कि सर्कुलर है, सर्कुलर के 2 टाइप है, एक कॉर्पोरेट कंपनी का सर्कुलर है, दूसरा आपका गवर्नमेंट का सर्कुलर है। आपको पता है कि गवर्नमेंट सर्कुलर का रूल क्या है, कॉर्पोरेट की कंपनी का रूल क्या है, मैंने कल ही आपको बताया है, मेरे वीडियोस में भी आपको मिलेगा। एडवर्टाइजमेंट का आंसर क्या होता है, क्वेश्चन देखा, टाइप समझा, टिक कर दिया। अब मैंने क्या बोला, ये होती है फेमिलियरिटी। आप बोलोगे मैं अजम्पशन देखूंगा, मैं पढ़ूंगा, फिर उसके बाद में सॉल्व करूंगा, आपका सॉल्व होगा, नो डाउट अबाउट इट, बट ओवरऑल पेपर में आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आपके घटने वाले हैं। अगर आपको 45-50 तक टच करना है तो आपको ये चीजें करना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोर्स ऑफ एक्शन में भी आपको चीजें जानना जरूरी है, आपको ऑप्शंस देखना जरूरी है। बहुत बार ऐसा मैंने देखा है कि ओनली 1, ओनली 2, राइट, ईदर, नीदर एंड बोथ। कभी कभी देखा है कि इधर नहीं आया, नीदर नहीं आया, पर बोथ आया है, और 3 ऑप्शन कभी कभी दिए जाते हैं। सो व्हेन यू अंडरस्टैंड कि यार ऑप्शंस को घुमा के दिया गया है, तब आपकी स्पीड बढ़ती है। आपकी स्पीड कब बढ़ती है ये जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी स्पीड बेटा तभी बढ़ती है जब आप क्वेश्चन के साथ फेमिलियर होते हो। सही लगा तो कमेंट करके बताना सर बात ये सही है, नहीं तो फिर क्या है। अगर मैं बात करूं तुम्हारी स्पीड तुमको बढ़ानी है तो फिर वही इंटेलेक्चुअल वाला पार्ट आ गया। यू गेटिंग द पॉइंट? सॉल्व तो कोई भी कर लेगा, बच्चे स्मार्ट है वो सॉल्व कर लेंगे, बट अगर मुझे कम समय में सॉल्व करना है तो मुझे क्वेश्चन की फेमिलियरिटी पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सो योर जॉब इज टू डू ऑल द हैंडआउट्स गिवन इन द स्नैप का
डैशबोर्ड, जितने बच्चे नए से हमें ज्वाइन करे हैं, सी देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने हमको स्लॉट 1 के बाद ज्वाइन करा है, जिनकी ओवरऑल अटेम्प्ट 54, 55, 52 भी है. When they saw the content, when they saw the PDF, they were very happy, right? तो यार go ahead, get the access. इसके बाद हम बात करते हैं तुम्हारे इंग्लिश के बारे में. देखो इंग्लिश का जहाँ तक सवाल है, इंग्लिश में मैं कहूँगा आप सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे आपके ग्रामर के ऊपर. मैंने कहा था वोकैबुलरी मत कीजिएगा. बहुत सारे बच्चों ने वोकैबुलरी पे टाइम स्पेंड किया. पीपल हु आर ज्वाइनिंग अस नाउ दे आर सेइंग कि सर आपकी बात पहले सुननी थी, वोकैबुलरी पे वर्ड पार मेडी से लेके बैठे, टाइम बर्बाद हो गया. वोकैबुलरी आप हटा दो, वोकैबुलरी आप मत करो. ग्रामर के रूल बड़े प्यार से आप कीजिएगा यार. ग्रामर कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, सिमिलर चीज़ें होती है. चेंज द वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे क्वेश्चन आते हैं. क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच? एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, एकदम बेसिक लेवल का ग्रामर है. 20 वीडियोस पड़े हुए हैं आपके डैशबोर्ड में, आपको जाना है, वो देखना है, वहाँ से आपको इम्प्रोवाइज करना है. याद रखो वर्बल जिस लेवल पे इस बारी आया है, एक एवरेज बच्चा भी वर्बल में 10 के ऊपर क्वेश्चन लगा सकता है. अगर मान लो 10 का मैंने 14 क्वेश्चन कर लिया, मेरा अटेम्प्ट बहुत अच्छा खासा बढ़ सकता है. सो दिस इज समथिंग यू शुड बी गनिंग फॉर. तो सर ठीक है, मैं चेंज द वॉइस पे काम करता हूँ, मैं क्वेश्चन टैग पे काम करता हूँ, मैं एडवर्ब पे काम करता हूँ, थोड़ा प्रोवर्ब पे काम करता हूँ, मैं थोड़ा फिगर ऑफ स्पीच पे काम करता हूँ. फिगर ऑफ स्पीच हमने सब कुछ कवर करके रखा है. यू गेटिंग माई पॉइंट? आपका 1 या 2 क्वेश्चन भी अगर आपके पास ज़्यादा होता है ना स्नैप 2 में कंपेयर टू स्नैप 1, आपके 2 मार्क्स वहाँ पे बढ़ रहे हैं. और आपको पता है आपके 2 मार्क्स में कितना जंप आपको मिल सकता है स्नैप में? 2 मार्क्स 2 क्वेश्चन से ही आना, मतलब आपके तकरीबन 10 परसेंटाइल बढ़ना. आपको पता है लास्ट ईयर मुझे बच्चों ने करेक्ट किया, मैं कहा था 70 पे 30 पे आपका 80 बना था. आपको पता है लास्ट ईयर 30 पे बच्चे कह रहे थे कि सर हमारा राउंड अबाउट 70 या 71 परसेंटाइल बना था, और 32 पे आपका 80 परसेंटाइल बना था. आप देख रहे हो 2 मार्क्स का फर्क आपको 8 से लेके 9 परसेंटाइल लेके जा सकता है. इसीलिए ज्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश मत करना. मेक श्योर करना 5-6 क्वेश्चन का अगर आपका डेल्टा बढ़ जाता है, आप बहुत ज्यादा सेफ जोन में हो. ठीक है, ये हो गया आपका इंग्लिश का. इंग्लिश में आपको ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी. और अगर आपको ज्यादा मेहनत करनी है, सिंपल सी बात है, गो अहेड एंड डू मॉक्स ओनली. ठीक है, बाय द वे एक क्विक अपडेट आपको मैं मॉक्स के ऊपर देता हूं. C2C मेंटर ने ऑलरेडी आपको 20 मॉक्स दिए हैं. ये जो 20 मॉक्स है ये आपके डैशबोर्ड में ऑलरेडी अपलोडेड है. इसकी वीडियो सॉल्यूशंस आपके पास है. आप वीडियो सॉल्यूशन वाली मॉक बाय कर सकते हो, आप नॉर्मल मॉक्स भी बाय कर सकते हो. अब हमने इसमें 5 मॉक्स ऐड करे हैं, राइट? ये संडे तक 5 के 5 मॉक्स ऐड हो जाएंगे आपके डैशबोर्ड में. एंड ट्रस्ट मी, इसकी लेवल जो है वो स्नैप लेवल 1 जो है उसके लेवल पे है और थोड़ी ऊपर हमने रखी है. जहां तक क्वांट्स का सवाल है, हमने जानबूझ के क्वेश्चंस डाले हैं लेंदी, ताकि आप उन क्वेश्चन को छोड़ने की प्रैक्टिस करो. ये जो नए वाले मॉक्स है, इसकी मॉक स्ट्रैटेजी फ्राइडे और सैटरडे को हम आपके पास करवा लेंगे. जितने भी मॉक्स ऐड हो जाएंगे, हम 1-2 मॉक्स आपको बैठ के दिखाएंगे कि बॉस इसमें तुम्हें 30-20-10 स्ट्रैटेजी कैसे लगाना था. अब हम बात करते हैं सबसे तकलीफ वाले एरिया, विच इज नथिंग बट योर क्वांट्स वाले एरिया. अब देखो क्वांट्स में आते हैं तुम्हारे 20 क्वेश्चन. डीआई आएगा, डीआई नहीं आएगा, स्लॉट 2 में हमें देखना पड़ेगा. अब क्वांट्स में बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर मेरा जो अटेम्प्ट है वो 6 रहा, वो मेरा 7 रहा. कुछ बच्चे कह रहे हैं सर मेरा अटेम्प्ट 10 रहा, मेरा अटेम्प्ट 11 रहा. ठीक है, अब देखो 2 चीज़ें हैं, हमें अटेम्प्ट कहाँ पे बढ़ाना है. अगर आप बोल रहे हो कि मुझे 6 से लेके 10 तक जाना है, आप जा सकते हो, नो डाउट अबाउट इट. आप कहते हो मुझे 11 से लेके 15 पे जाना है, आप जा सकते हो. कैसे, मैं अभी आपको बता दूं. देखो अगर आपका 6 से लेके 10 को जंप करना है, आपको 4 क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे. ठीक है, आपको 10 से लेके अगर आपको 11 से लेके 15 करना है, आपको यहाँ पे 4 क्वेश्चन ज़्यादा करने पड़ेंगे. सबसे पहली एक चीज़ आप समझ लो, ये फैक्ट है, अगर आपको क्वांट्स में 5 क्वेश्चन का डेल्टा चाहिए, हाँ 5 क्वेश्चन का डेल्टा चाहिए, सो मेक श्योर करना वर्बल एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये जो 40 क्वेश्चंस है, इसको आप जल्दी करके यहां पे आप टाइम बचाइएगा. बिकॉज आपका क्वांट्स आया है लेंदी, आपका क्वांट्स आया है कैलकुलेटिव, तो आपको क्वांट्स को ज्यादा समय देना पड़ेगा अगर आपको +4 या +3 करना है तो. ओके, ये पहली कंडीशन है. दूसरी कंडीशन, अगर आप देखोगे क्वांट्स में ज्यादा क्या आया था, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, ज्योमेट्री, अच्छे खासे क्वेश्चंस आए थे इनके. Your first thing is go ahead and try to work very well on PNC, probability and geometry. अगर आपको वो नहीं आता है, आप शांत रहिएगा, नए से कुछ चीज़ें मत कीजिएगा, आप बस बेसिक लेवल पे काम कीजिएगा. अरिथमेटिक अगर आप देखोगे डेफिनेटली डुएबल था, अरिथमेटिक डोमिनेटेड था, नो डाउट अबाउट इट. स्लॉट 2 में एक छोटा सा डी आया था, स्लॉट 1 में डी आई गायब था. सो यहाँ पे अगर आपको ये डेल्टा लाना है कि सर मुझे 5 से लेके 6 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मुझे बढ़ाने हैं,
तो आपको यहाँ पे मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत आपको हैंडआउट्स के ऊपर काम करना पड़ेगा और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब मैं आपको एक और प्रो टिप देता हूँ। अगर आपने ये 45 का नंबर आपको अटेंड करना है, योर टारगेट शुड बी टू गेट 12 क्वेश्चन करेक्ट इन वर्बल, ओके, टू गेट बेयर मिनिमम 22 क्वेश्चन करेक्ट इन लॉजिकल रीजनिंग, राइट। अगर आप ये कर लेते हो, आप टोटल 34 क्वेश्चन पे बैठे हो, ओके। प्लस अगर आप कहते हो कि मैं 5 क्वेश्चन कर पाया विथ वेरी गुड एक्यूरेसी, आप 40 पे हो, ओके। अगर आप इसमें और 12 क्वेश्चन कर पाए, आप तकरीबन 46 वगैरह नंबर पे चले जाओगे, नॉट बैड। सो दो चीज़ें यहाँ पे दिख के आती है। अगर मुझे अटेम्प्ट बढ़ाना है, मुझे क्वांट्स का लेवल बढ़ाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं क्वांट्स का अटेम्प्ट 17-18 करूँ, ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका क्वांट्स बहुत बढ़िया होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 12 क्वेश्चन एंड वर्बल का एंड लॉजिक का 22 क्वेश्चन, मुझे लगता है कि ये दोनों नंबर काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे तुम +3 जा सकते हो, यहाँ पे तुम +3 जा सकते हो, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल फॉर एवरीबॉडी, राइट। वी आर प्रेडिक्टिंग कि 42 से लेके 43 के नंबर पे नेट आपको 99 परसेंटाइल मिल सकता है। बट आपको ये भी जानना जरूरी है कि अगर आपका काम 40 में बनता है, विच विल बी राउंड अबाउट लेट्स से 98 परसेंटाइल, आई वुड से, और मे बी 97.5% है, जहाँ पे इसे भी पुणे की कॉल आपको आ सकती है, 97.70 वगैरह पे आपको आ जाएगी, 98 पकड़ लो, राइट। अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है ये नंबर मुझे चाहिए, आप ये नंबर के साथ खुश रह सकते हो, बिकॉज अगर आपने ओवर अटेम्प्ट कर लिया और अगर आपका नेगेटिव मार्किंग में मार्क्स घुस गया, तो बेटा आप आ जाओगे 35 पे, जो मुझे लगता है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होगा। सो अगेन रिमेंबर, इफ यू वांट टू स्केल अप योर स्कोर, गो फॉर मॉक्स, राइट एज मेनी मॉक्स एज यू कैन, जितनी ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चंस देख सकते हो उतना देखो, पेपर की प्रैक्टिस करो, स्पीड तभी आएगा जब फेमिलियरिटी आपकी बढ़ेगी, राइट। तो ये उन बच्चों के लिए है जो 45 के लिए गन कर रहे हैं, जिनका 4-5 मार्क्स से वो चूक गया था स्लॉट 1 में। यू इंप्रूव लिटिल बिट ऑन क्वांट, you improve little bit on logical reasoning and critical reasoning, you will be sorted. Go ahead, डैशबोर्ड का एक्सेस ले लेना, सिमिलर चीज़ें आपको दिखने वाली है स्नैप में, सेम लेवल पे आएगा। एंड अगर आपको लगता है कि नहीं मैं 30-32 पे पहुंचा था, मैं अगर 40 पे भी चले जाता हूं, आपका बहुत बड़ा जंप होने वाला है स्कोर में। सो टेक अ वाइज डिसीजन, मेक श्योर करना कि आप डेल्टा देखिए, हर जगह 2-2, 3-3 क्वेश्चन मेरे अच्छे से आए विथ अ वेरी वेरी गुड एक्यूरेसी। ऑल्सो रिमेंबर दिस थिंग, अगर मैं एक्यूरेसी के बारे में बात करूं तो हमारे पास आते हैं 60 क्वेश्चन, हमारे पास आते हैं 60 क्वेश्चन। 60 में से अगर मैं 45 लगाता हूं विथ 90% एक्यूरेसी, मैं फिर भी 97% प्लस हूं। अगर मेरा 50 क्वेश्चन का अटेम्प्ट लगता है ऑन 60 और अगर मैं 90% एक्यूरेसी पे हूं, मैं 99++ लेके आऊंगा, राइट। कुछ बच्चे हैं जो ये करते हैं, कुछ बच्चों का जेन्युइन अटेम्प्ट 55 होता है विद एक्यूरेसी ऑफ लेट्स से अराउंड अबाउट 85%। ये बच्चे 99++ चले जाते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। सो यू ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि आने वाले दिनों में आपको क्या प्रिपेयर करना है। आपको 2 चीज़ों में प्रिपेयर करना है मैक्सिमम। एक, मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन क्या होगा और कौन से क्वेश्चन मेरे को एब्सोल्युटली रिजेक्ट करने हैं, बिकॉज ये वाला जो स्नैप है ये इसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुम कौन से क्वेश्चन रिजेक्ट करते हो और कौन से क्वेश्चन को आप समय देते हो। बिकॉज अगर मैं कहूँ 60 मिनट में 60 क्वेश्चन करने हैं, मेरा टोटल अटेम्प्ट तो मैं 60 नहीं करूँगा जेन्युइनली, राइट। मेरा जेन्युइन अटेम्प्ट जो होगा वो 50 होगा। इसका मतलब मेरे पास 10 मिनट बचे हुए हैं। ये जो 10 मिनट है इसमें मैं क्या करूंगा, वो 10 डिफिकल्ट क्वेश्चन को इग्नोर मार के यही 10 मिनट मैं बाकी क्वेश्चन पे लगाऊंगा, जिससे वो क्वेश्चन 1 मिनट 25 सेकेंड्स में निकल सकते हैं। तो मैंने जो 10 मिनट बचाया ओवरऑल पेपर पे, वो मैंने कहीं वेस्ट नहीं करा, वो लेके मैंने कहीं पे तो इन्वेस्ट किया कि भाई ये क्वेश्चन है मुझे आ सकता है पर 1 मिनट से ज्यादा जाएगा, तो मैंने वहां पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके उन क्वेश्चंस की एक्यूरेसी बढ़ाई। सो ओवरऑल आपको एक्यूरेसी बढ़ाने के ऊपर काम करना है। अब बच्चे पूछते हैं कितने मॉक्स मुझे लगाने हैं, मैं कहूंगा अगर आपने ऑलरेडी मॉक्स लगाए हुए हैं C2C के, शांत रहो, कुछ मत करो, जो 5 मॉक्स आपको मिल रही है वो लगाओ, नंबर 1। नंबर 2, जो मॉक्स ऑलरेडी लगाई है, गो बैक टू दोज मॉक्स एंड स्टार्ट एनालाइजिंग दोज मॉक्स। दैट एनालिसिस विल हेल्प यू लॉट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन सिलेक्शन गलत हुआ, क्वेश्चन सिलेक्शन सही हुआ, ये क्वेश्चन क्यों उठाया, इसको छोड़ना चाहिए था, एंड आपको वो एक आइडिया देगा कि आपको कौन कौन सी चीजें अच्छे से आती है। So do not go for writing 30 mocks and taking 20 mocks and taking 10 mocks. It might be exhausting, but make sure करना कि ठीक है मैंने ऑलरेडी 20 मॉक्स लगाए हैं C2C में, यार मैं जाता हूँ, मैं एनालिसिस करता हूँ। 20 मॉक अगर आप देखते हो ना, इमेजिन करो आप कितने सारे क्वेश्चन देख रहे हो। अगर वापस से अगर आप वो 20 मॉक्स देखते हो, आप 500 से ऊपर क्वेश्चन देख रहे हो मेरे भाई,
दैट इज मोर देन इनफ फॉर योर अटेम्प्ट. सो गाइस अगेन बूस्टर वर्कशॉप्स आर ऑन. बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि सर ये वर्कशॉप का शेड्यूल क्या होगा वगैरह वगैरह वगैरह, एंड बहुत सारे बच्चों को डाउट भी था कि सॉल्व ज्वाइन करे ना करे. ये रहा आपकी स्क्रीन पे इसका शेड्यूल. मैंने क्या प्रॉमिस करा था और मैं आपको क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ. ये हमारा शेड्यूल था, ये हमने प्रॉमिस करा था. बट पता है यहाँ पे हमने आपको 4 घंटा प्रॉमिस किया था. मेरी एक्चुअल जो सेशन चल रही है ना वो चल रही है 6 घंटे की. ये देखो आज का शेड्यूल ये है, ये टुडे शेड्यूल. ठीक है, 5:30 से 7:30 हमारा हो रहा है लॉजिकल रीजनिंग. अभिषेक सर सी मैट स्नैप टॉपर, एन मैट टॉपर, जमनालाल बजाज में है वो. शिखा मैम सी स्नैप एंड CET टॉपर, 7:30 से 9:30. शैंकी सर स्नैप एंड एन मैट टॉपर, आपको पता है शैंकी सर सुबह के 12:15 बजे तक लेक्चर चलने वाले हैं. ये 6 घंटे की कोचिंग आपके लिए हमने रखी है. सो गाइज इसमें हम मैक्सिमम चीज़ें कवर करने वाले हैं. जो भी अभी सेशंस होने वाले हैं वो स्नैप लेवल के ही सेशंस होंगे, रादर स्नैप 1 को पकड़ के ही सेशंस होने वाले हैं. कल क्वांट का सेशन हुआ, स्नैप 1 की LOD पे हुआ. कल क्रिटिकल रीजनिंग का सेशन हुआ, एग्जैक्टली स्नैप 1 की LOD पे हुआ. सो यहाँ पे अगर आप आओगे आपको क्वेश्चन सिलेक्शन के बारे में हम बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन कैसे करने हैं, कैसे छोड़ने हैं. बहुत सारे शॉर्टकट्स आपको बताए जाएंगे, ओवरऑल स्ट्रैटेजी आपको बताई जाएगी जिसमें आपका फायदा होगा. ठीक है. सो गाइस इफ यू वांट टू बाय मॉक्स यू कैन बाय मॉक्स. इफ यू वांट टू जॉइन बूस्टर प्रोग्राम यू कैन जॉइन बूस्टर प्रोग्राम ऑल्सो. अभी भी आपके पास समय है, अभी ऐसा नहीं है बहुत लेट हो गया मैं नहीं कर सकता. खुद पे थोड़ा भरोसा रखो, आपने ऑलरेडी पढ़ाई करी हुई है. मुझे लगता है शांत दिमाग से बैठ के एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. किसी ने मुझे कहा मेरे ग्रुप में कि सर टू मच ऑफ कंटेंट इज लिटिल बिट प्रॉब्लमैटिक. फिर मैंने बच्चों को कहा नहीं यार ऐसा मत सोचो, अपनी सोच बदलो. अगर आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट है, बी हैप्पी कि मैं इतनी ज़्यादा वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस देखूंगा कि भाई मुझे एग्जाम के दिन पे डर नहीं लगेगा कि मैं कौन सा क्वेश्चन लूँ और कौन सा क्वेश्चन छोड़ूं. राइट. दूसरी बात, मैंने गर्व का आपको एग्जाम्पल दिया. गर्व ने 77 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल पे जंप मारी फ्रॉम स्लॉट 1 से लेकर स्लॉट 2. गर्व ने भी यही कहा था इंजॉय करो प्रोसेस को, सिर्फ सॉल्व मत करो, अपना दिमाग उस पर लगाओ और सोचो कि भाई क्या ये क्वेश्चन 2 मिनट लेगा या 3 मिनट लेगा, क्यों लेगा, इसमें ऐसा क्या छुपा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर मैं कर सकता हूं. जब ये थॉट प्रोसेस आपकी होगी ना तब आपका रिजल्ट आएगा. ये सेम चीज़ हम क्लास में कर रहे हैं. क्रिटिकल रीजनिंग में मैंने आपको ये दिखाया है करके, ये डूएबल है, ये पॉसिबल है, कोई लोड मत लेना. ऑलरेडी आपका 25, 30, 35 का अटेम्प्ट हो चुका है. अगर आप 25 के अटेम्प्ट पे हो आप 10-15 क्वेश्चन आराम से जंप मार सकते हो अगर थोड़ा ध्यान रखोगे. हाँ 40 पे अगर आप हो तो 5 का डेल्टा निकालना भी पॉसिबल है. हर जगह से अगर मैं दो क्वेश्चन भी निकालता हूँ 3 सेक्शन से मैं 46 पे जा सकता हूँ, बट मुझे एक्यूरेसी बहुत अच्छी रखनी पड़ेगी. और अगर आप ऑलरेडी 50 वाले हो तो क्या ही लोड है, आप 55, 56 भी जा सकते हो. ऊपर के 4 जो क्वेश्चन है वो तुक्का मार देना. ठीक है फाइन. आई होप गाइज दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल. मेरी फ्लाइट है बट फिर भी मैंने सोचा कि नहीं यार मैं पहले वीडियो बनाऊंगा बच्चों के लिए एंड एक बार आपको मैं डायरेक्शन दे दूँ सो दैट आई कैन ट्रैवल आराम से. अगेन कल भी मेरी एक वीडियो आएगी, अभी 2-3 दिन थोड़ी सी वीडियोस कम आएगी बट मेक श्योर करूंगा स्नैप के ऊपर एक वीडियो तो डेली आनी चाहिए. बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग आई विल नॉट बी एबल टू डू लॉट ऑफ वीडियोस, बट मैं आपके साथ बने रहूंगा. आपका मोरल मोटिवेशन में हाई रखूंगा, दैट्स माई गारंटी. याद रखना अभी भी ये पॉसिबल है. अगेन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, अगर SIBM पूरे टारगेट है तो तुम्हें पता है कि तुमको उधर जाना है. राइट. तुम्हारी प्रेपरेशन पे वैसी है. बट एक चीज़ याद रखना, अगर तुम्हारा SIDTM हो रहा है 80-85 पे, राइट, और अगर SIBM पुणे के सपने हैं बिंदास कोशिश करो. बट देखो रियलिटी भी जान लो कि ऐसा ना हो कि भाई मेरा 30 का स्कोर आ रहा था, मैं 50 के स्कोर के चक्कर में 20 पे आके बैठा. हमें रिवर्स नहीं जाना है, हमें आगे जाना है. फिर मैं 5 क्वेश्चन जाऊँ या मैं 6 क्वेश्चन जाऊँ, बट मैं 6 क्वेश्चन पीछे नहीं जाना चाहता. यू गेटिंग माय पॉइंट. तो हमेरी इंप्रूवमेंट होनी चाहिए. सो इवन इफ यू मेक इट टू SIIB and SIDTM and if you're okay with it, just go ahead with that because even these colleges are really good. But yes, potential है. लगता है कि सर 90-95% तक तो मैं आ ही रहा हूँ, फिर 99 के लिए तुम गन कर सकते हो. ठीक है. आई होप ये रियलिस्टिक मोटिवेशन आपके लिए सही था. एंड हर कॉलेज अच्छा है, डोंट वरी. 70 के लिए कॉलेज है, 80 के लिए कॉलेज है, 90 वालों के लिए कॉलेज है, 99 वालों के लिए भी कॉलेज है. देयर आर पीपल मेड इट टू SSBF, गॉट 19 लाख का पैकेज, गॉट 15 लाख का पैकेज. देयर आर पीपल मेड इट टू SCIT, गॉट 20 लाख का पैकेज, गॉट 22 लाख का पैकेज. देयर आर पीपल मेड इट टू SIDTM, गॉट 29 लाख का पैकेज, 25-20 लाख का पैकेज. राइट. सो अपना अपना कैटेगरी देखना, अपना अपना ड्रीम देखना और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना. स्ट्रेस मत लेना, लोड मत लेना. ठीक है. आराम से प्रिपेयर कीजिएगा. इट्स गोइंग टू बी रियली हेल्पफुल. गाइज आई होप ये वीडियो ने हेल्प किया. कमेंट डाला करो यार, जब तुम कमेंट करते हो ना तब मोटिवेशन आता है वीडियो बनाने का. ठीक है. दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज. आई विल गिव यू द लिंक इन द कमेंट बॉक्स. गो अहेड, बाय द मॉक्स, गो अहेड, बाय द बूस्टर प्रोग्राम एंड कीप हसलिंग. ओके. दैट्स इट. टेक केयर. बाय बाय.